गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने परमाणु के मॉडल के बारे में बात की। आज हम परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और जो द्रव्यमान संख्या है इन सभी के बारे में है वो बात करेंगे। समभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, इन सभी के बारे में है वो आज हम बात करने वाले हैं। जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु के अंतर्गत मैंने आपको 3 मुख्य कण बताए थे। एक होता है प्रोटॉन धन आवेशित कण, एक होता है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण और एक होता है न्यूट्रल यानी उदासीन कण जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। जिसमें जो प्रोटॉन की संख्या होती है, धन आवेशित जो कण होता है प्रोटॉन, उसकी जो संख्या होती है उसे कहते हैं एटॉमिक नंबर, जिसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी परमाणु में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या है उसे कहते हैं परमाणु क्रमांक। अब हम बात करते हैं परमाणु भार की। परमाणु भार अथवा द्रव्यमान संख्या जिसे ए से है वो रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या है वो आ जाएगी परमाणु भार के अंतर्गत। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो आएगी परमाणु भार के अंतर्गत। जो प्रोटॉन की संख्या है और न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु भार है वो कहते हैं, जिसे ए से रिप्रेजेंट है वो करते हैं। परमाणु भार मापने की इकाई सी को माना जाता है। परमाणु जो भार है उसको मापने की इकाई है वो सी को माना जाता है। किसी भी परमाणु में परमाणु भार सी के भार का 1/12वें भाग से जितना गुणा होता है उसे ही परमाणु भार है वो कहते हैं। परमाणु भार को है वो मापने की इकाई है AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। ये एग्जाम में है वो पूछा जाता है कि AMU का पूरा नाम है वो क्या है। और जो परमाणु भार है उसके बारे में, जो परमाणु का जो भार है वो नाभिक के अंतर्गत होता है। नाभिक में 2 प्रकार के कण आते हैं, एक प्रोटॉन और एक आता है न्यूट्रॉन। एक AMU बराबर होता है 1.66 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम होता है एक AMU। जो परमाणु का जो प्रदर्शन है वो करते हैं हम Z यानी परमाणु क्रमांक हो गया है, और X का मतलब हो गया तत्व या परमाणु का जो भी प्रतीक है वो हो गया। A का मतलब हो गया परमाणु भार। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो Z है उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं, यानी Z से रिप्रेजेंट, परमाणु क्रमांक को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और परमाणु भार है उसे A से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो तत्व की जो संख्या होती है उसे करते हैं X से रिप्रेजेंट। A बराबर हो गया परमाणु भार, X हो गया तत्व या परमाणु का जो प्रतीक होता है वो, और Z हो गया परमाणु क्रमांक यानी P। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से है वो हम समझते हैं कि ऑक्सीजन है वो 8 तो आ गया इसके अंतर्गत। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 8, और इसका जो भार हो गया वो हो गया 16, यानी डबल है वो कर देते हैं। परमाणु क्रमांक का डबल करते हैं तो परमाणु भार आता है। तो इसके अंतर्गत हमें प्रोटॉन की संख्या है वो पूछी है, तो जो परमाणु क्रमांक होगा वो ही तो प्रोटॉन की संख्या होगी। परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या होती है, किसी नाभिक में है प्रोटॉन की संख्या है वो होती है परमाणु क्रमांक। तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो आ गया प्रोटॉन की संख्या, यानी 8 आ गया इसका परमाणु क्रमांक, और 16 आ गया इसका परमाणु भार। एक दूसरे एग्जाम्पल से है वो हम समझते हैं कि इसके अंतर्गत है वो न्यूट्रॉन की संख्या है वो किस Fe यानी आयरन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 26, और इसका 26 का है वो जब हम करते हैं, और इसका जो परमाणु भार है वो आ गया 56। तो A यानी परमाणु भार यानी 56 और Z यानी परमाणु क्रमांक यानी
26। जब हम परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक है घटा देते हैं तो हमारे पास है वो न्यूट्रॉन की संख्या है वो आ जाएगी। तो न्यूट्रॉन बराबर परमाणु भार में से है और वो परमाणु क्रमांक जब हमने घटा दिया तो हमारे पास है वो न्यूट्रॉन की संख्या है वो आ गई। अब हम एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 13 और एल्युमिनियम का जो परमाणु भार है वो हमें बताया है 26। ये क्वेश्चन है वो दिया हुआ आएगा और हमें सीधा है वो ज्ञात करना है। इसके अंतर्गत भी है वो न्यूट्रॉन की संख्या है वो ज्ञात करनी है। तो न्यूट्रॉन बराबर परमाणु भार में से है वो परमाणु क्रमांक जब हम घटा देते हैं 26 हो गया है इसका परमाणु भार और 13 हो गया है इसका परमाणु क्रमांक। जब घटाते हैं तो 13 आ जाता है, यानी न्यूट्रॉन की संख्या भी है वो हमारी 13 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17 और इसका जो परमाणु भार है वो हमें बताया है 35। ये क्वेश्चन है वो पहले से हमें दिया हुआ आएगा, तब हमें ज्ञात करना है कि जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो परमाणु भार में से है वो परमाणु क्रमांक जब हम घटा देते हैं तो हमारे पास है वो न्यूट्रॉन की संख्या है वो शेष बच जाती है। अब हम बात करते हैं आइसोबार या समभारिक की। सम यानी समान, भार यानी भार, यानी कि जो दो या दो से अधिक परमाणु जिनमें आपस में परमाणु भार है वो समान होते हैं, यानी परमाणु क्रमांक है वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन जो परमाणु भार है वो समान होते हैं। जैसे कि आर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 18 और इसका जो परमाणु भार है वो होता है 40। वैसे ही पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 19 और इसका जो परमाणु भार है वो हो गया 40। जैसे ही कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 20 और इसका जो परमाणु भार है वो होता है 40। तो इस प्रकार है सम यानी समान, भार यानी भार समान हो। आइसोबार और या फिर समभारी ये दोनों नाम है वो हमें याद रखने हैं, क्यों कई बार एग्जाम में आइसोबार ही है वो दिया हुआ होता है, इस कारण हमें याद रखते हैं। सम न्यूट्रॉनिक यानी सम यानी समान, न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉन की संख्या है वो समान हो। इसे आइसोटोन है वो कहते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है वो समान होती है तो इसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे कि सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है और सल्फर का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है सिलिकॉन का 14 और जो पोटेशियम सिलिकॉन फास्फोरस का होता है 15 और सल्फर का होता है 16। तो इसका जो परमाणु भार है वो 30, फॉस्फोरस का 31 और जो सल्फर है उसका होता है 32। तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या है, यानी न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं कि परमाणु भार में से है वो परमाणु क्रमांक जब हम घटा देते हैं तो इसकी जो पहले सिलिकॉन वाले की आ जाएगी 16 और फॉस्फोरस वाले की आ जाएगी 16 और सल्फर वाले की भी आ जाएगी 16। यानी कि जब हम परमाणु भार में से है वो परमाणु क्रमांक घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या है वो आ जाती है। इस प्रकार है वो सम न्यूट्रॉनिक हो गया। अब हम बात करते हैं समस्थानिक या आइसोट्रोप्स की, कि जब एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो होती है समान पर न्यूट्रॉन की संख्या है वो असमान हो तो उसे कहते हैं समस्थानिक आइसोट्रोप्स। अर्थात परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार है वो असमान हो। यानी समस्थानिक स्थान तो सम यानी समान, स्थानिक यानी स्थान समान हो, यानी एक ही परमाणु क्रमांक है वो समान हो और परमाणु भार है वो भिन्न भिन्न हो। जैसे हम हाइड्रोजन का है वो देखते हैं। हाइड्रोजन है के 3 समस्थानिक होते हैं, एक प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम, एक ट्राइटेरियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है वो होते हैं, एक प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम, एक ट्राइटेरियम। यानी इसका जो परमाणु क्रमांक तीनों का एक होता है लेकिन जो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या है वो अलग अलग होती है इसके अंतर्गत।
अब हम समस्थानिक हैं, उनका दैनिक जीवन में है वो क्या प्रयोग है, इसके बारे में है वो बात करते हैं। जो AU है यानी एक AU, इसका जो परमाणु भार 198 होता है, वो कैंसर के उपचार में है वो काम में लिया जाता है। कैंसर की जांच करने के लिए जो आई है यानी आयोडीन है वो 131, थायराइड की जांच करने के लिए है वो काम में लिया जाता है। आयरन है 59 है वो एनीमिया जांच करने के लिए लिया जाता है। यूरेनियम 235 है वो नाभिकीय भट्टी में काम में लिया जाता है। यूरेनियम 208 है वो चट्टान उल्का पिंड है वो ज्ञात करने के लिए, उनकी आयु ज्ञात करने के लिए है वो काम लिया जाता है। और C14 का प्रयोग है वो कार्बन डेटिंग यानी जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए है वो किया जाता है। और सोडियम 24 का उपयोग रक्त परिसंचरण जांच के लिए है वो किया जाता है। C60 है वो कैंसर के उपचार में है वो किया जाता है। कैंसर के जो उपचार है उसमें कोबाल्ट 60, सॉरी मैंने गलत बोला था, वो कोबाल्ट 60 है और कैंसर उपचार के लिए है वो काम में लिया जाता है। और जो AU 198 है वो होता है मस्तिष्क कैंसर जांच के लिए है वो उपयोग में है वो लिया जाता है। अब हम बात करेंगे परमाणुकता की, कि परमाणुकता है वो क्या होती है। एक ही तत्व अलग अलग परमाणु से है वो मिलकर बना हुआ होता है। किसी भी तत्व में या अणु में पाए जाने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। यानी किसी भी तत्व में है वो, किसी भी तत्व में पाए जाने वाले जो परमाणु की संख्या होती है उसे कहते हैं परमाणुकता। जैसे कि जो अक्रिय गैसें हैं उनका जो परमाणुकता है वो होती है एक, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन की जो परमाणुकता है वो एक होती है। जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन की जो परमाणुकता है वो 2 हो गई। यानी ऑक्सीजन है उसकी भी जो O2 लिखा है हमने, इस टाइप से इसकी जो परमाणुकता है वो हो गई 2। O2 लिखा हमने तो इसकी परमाणुकता 2, N2 लिखा हमने इसकी परमाणुकता 2, H2 लिखा तो इसकी परमाणुकता है वो 2 हो गई। इस प्रकार से है वो हम ज्ञात करते हैं। इसकी CO2 लिखा हमने तो इसकी परमाणुकता हो गई 3, यानी 2 ऑक्सीजन के अणु और 1 हो गया कार्बन का अणु, तो इस प्रकार है वो 3 हो गई। सबसे अधिक जो परमाणुकता है वो होती है सल्फर 8, यानी 8। और धातुएं हैं जैसे कॉपर, आयरन और एल्युमिनियम की जो परमाणुकता है वो 1 हो गई। फास्फोरस की जो परमाणुकता है वो अधिकतम 3 होती है। अब हम बात करते हैं मूल अवधारणा मोल कंसेप्ट की, कि मोल्स कंसेप्ट है वो क्या होता है। पदार्थ की मात्रा की इकाई मूल को माना जाता है। एक पदार्थ में अणु की संख्या होती है 6.02 गुणा 10 की पावर 23, यह अवोगाद्रो संख्या होती है। जिसमें मोल है यानी हमें एक तो अवोगाद्रो जो संख्या है उसका मान याद रखना है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, यह अवोगाद्रो संख्या है वो होती है। मोल बराबर होता है पदार्थ की ग्राम की मात्रा बट्टा अणु भार। एक और सूत्र होता है, यानी मूल है वो दिया हुआ अणु की संख्या हमें दी हुई हो तो हम ज्ञात करते हैं कि अणु की संख्या बट्टा 6.02 गुणा 10 की पावर 23। तो हमारा जो फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत है वो क्वेश्चन आया था कि 52 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या है वो कितनी है। तो हमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें इस प्रकार का जो ऊपर वाला जो सूत्र है उसके माध्यम से है वो मोलों की जो संख्या है वो ज्ञात करनी है, कि पदार्थ में ग्राम में मात्रा है बट्टा अणुभार। तो जो ग्राम की मात्रा है वो हो गई 52 और नीचे हमें अणुभार यानी जो हीलियम का जो अणुभार होता है वो होता है 4, यानी डबल कर देते हैं। जब हम काट छांट करते हैं तो 13 मोल है वो आ जाएगा हमारा राइट आंसर। इस प्रकार है वो आज हमने है ये परमाणु के अंतर्गत है वो टॉपिक है वो किया। परमाणुकता पढ़ी इसके अंतर्गत और समस्थानिक, समभारिक है और सब